लोकसभा के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि मतदाता बेझिझक मतदान कर सके। मतदाता केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। लोगों में मतदान करने का उत्साह दिखाई दे रहा। बता दें कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में 19,82,589 मतदाता हैं जो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे। जिले में 1519 मतदाता केंद्र बनाए गए जहां जोरों पर मतदान किया जा रहा है। लोकसभा के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मतदान शुरू सुबह 7 बजे से हो गया। मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसी कड़ी में कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुब्रत पाठक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और भोलेनाथ धर्मशाला में सुब्रत पाठक ने मतदान किया। वहीं सांसद ने आम जन से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। सहयोग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखो, मैं कन्नौज का हूँ, कन्नौज से और कन्नौज के लोगों के कारण से, कन्नौज के लोगों की कल्पना होती तो मैं आज यहाँ प्रभावित है। जो हम लोगों ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया, उस संघर्ष में बहुत लंबा समय तक जेल भी गए, बहुत उत्पीड़न में था और इन सब कारण से कन्नौज की जनता ने मेरे साथ दिया और शायद एक ये बड़ा कारण है जो उसके साथ के कारण से मैं उन तमाम सारे कठिन दौर से निकल कर और आज यहाँ तक पहुँचा। आपको क्या लगता है कि अखिलेश को यहाँ पर आना क्यों पड़ा? हालांकि इससे पहले उनका गढ़ रहा है, उनके परिवार के लोग रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आना क्यों पड़ा? देखो, उनको यहाँ आना ही था। अगर उन्होंने जिस प्रकार की चुनौती दी थी 2 साल पहले लड़ेंगे तो हमने भी कहा था भाग जाना चाहिए, मिलाकर हमें पूरा खाली भागने की कोशिश की। हम जानते थे भाग तो पाओगे नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर तो कोई लड़ ही नहीं सकता, तो लड़ाइयाँ नहीं होती। तो स्वाभाविक है, अब लड़ना भी है और अपने अस्तित्व को बचाना भी है। अब यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती तो क्या बच जाता? स्वाभाविक है, जमानत जब्त होने से अच्छा तो भारी स्वीकार करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 79 सीटों पर जीतने वाले 101 सीट की लड़ाई है। देखो, वो बहुत अच्छा सपना ले लेते हैं चुनाव के समय में, भी अच्छी गहरी नींद सोते हैं तो अच्छा सपना आता है, हर बार आता है उनको। 17 के चुनाव में भी आ रहा था तो दोनों लोग लड़ रहे थे, दोनों लोग चल रहे थे, राहुल जी अखिलेश जी एक साथ, 2 लड़के थे, अब बड़े हो गए हैं। और उसके बाद में फिर अखिलेश जी को सपना 19 में आया था, बुआ जी के साथ बैठ गए थे। फिर उसके बाद में सपना इनको 22 में भी आया था, तमाम छोटे छोटे दलों के साथ कर लिए थे, तो ऊपर से सुपड़ा साफी करते चले आ रहे थे वहाँ से। तो कुल मिलाकर अब कब तक बेचारा मुन्नी को बदनाम करोगे? अब बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है, तो एक नया बहाना चाहिए। तो अभी प्रशासन के ऊपर तो मत लगाएंगे 4 दिन के बाद। ठीक है, थैंक यू। जालौन जिले के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के युवक ने 13 वर्षीय नाबालिग चचेरी बहन को पहुंच नदी में धक्का देकर गिरा दिया। नदी में डूबने से युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग बहन फोन से किसी युवक से बात कर रही थी, जिसे मना करने के बाद भी नहीं मानी, जिससे नाराज चचेरे भाई के घर से नाबालिग बहन को नदी पर ले गया और फिर उसे धक्का मारकर नदी में गिरा दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नदी से किशोरी का शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 11/5/24 को कोतवाली माधवगढ़ में ग्राम परमरा निवासी श्रीमती सुंदरी बेरूनी द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि मेरे ही परिवार का शिव कुमार पुत्र सुंदर पाल मेरी पुत्री मीनाक्षी उर्फ मित्तल को कहीं ले गया है, जिसकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो आरोपी द्वारा यह बताया गया कि मैं और मीनाक्षी पहुंच नदी के किनारे घूमने गया था, जहां बातों बातों में हम दोनों में विवाद हो गया,
जिस कारण मीनाक्षी को धक्का मार कर नदी में गिरा दिया था। आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर बाद पंचनामा पोस्टमार्टम हेतु बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मनबड़ों के आगे पुलिस नतमस्तक दिखाई दे रही है। उप जिलाधिकारी के स्थगन आदेश को कप्तानगंज पुलिस दरकिनार विपक्षी द्वारा पीड़ित बबलू के जमीन पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित बबलू न्याय आज में कप्तानगंज थाने का चक्कर लगा रहा, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। जिसके बाद बबलू ने डायल 112 पर कॉल किया। वही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों बच्चों को उठाकर थाने ले गई, लेकिन उसके बाद भी दबंगों की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा है।